हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास रहेगी ये आपकी रहेगी छात्रावास अधीक्षक भर्ती का कंप्यूटर का जो आपका अगला प्रैक्टिस सेट है 5 इसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट कौन से नंबर का है? तो 5 नंबर का। चलिए अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जितने भी अच्छे प्रश्न हैं, है ना, जिनकी संभावना है आपके पेपर में पूछे जाने की, उस तरीके के प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें, है ना, और उसको समझने की कोशिश करें, फिर आप उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपका जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला क्या गया है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए पेरिफेरल, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट। तो देखिए, जब आप लोग कुछ इनपुट, है ना, डेटा के फॉर्म में क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो इनपुट के बाद आगे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग भी 2-3 टुकड़ों में होता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये करता कौन है? ए पेरिफेरल, बी मेमोरी, सी स्टोरेज और डी इनपुट आउटपुट यूनिट। देखिए, पेरिफेरल क्या होता है तो याद रखेंगे, ये है ना, जैसे आपका यूएसबी पोर्ट जो आप लोगों ने देखा है, ठीक, जो इसका जो कनेक्टर होता है, मतलब बाहर से किसी भी इक्विपमेंट को आप जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, क्या होता है? पेरिफेरल। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस। ठीक है, मेमोरी क्या है? ये, है ना, ये किस में होता है? सीपीयू में होता है। और ये मेनली क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, जिसमें आप डाटा को, अपने टेक्स्ट को, अपने इमेज को, फोटोज को, वीडियोज को रख सकते हैं। ठीक है, यही वही है। मेमोरी ही क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दोनों अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। कहने का मतलब क्या? शाब्दिक अर्थ में देखिएगा क्या क्या है, मेमोरी स्टोरेज करने का ही काम करता है। ठीक है, लेकिन स्टोरेज में अलग अलग है। एक तो मेमोरी आपका आता है, और मेमोरी भी आपको अलग अलग टाइप को देखने को मिलेगा, अस्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक प्राथमिक मेमोरी, सहायक मेमोरी। ठीक है, ठीक है, और देखिए उसके बाद इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट वह यूनिट होता है, या कहा जाए कि इनपुट युक्ति, युक्ति कहने का मतलब जो उपकरण है, जो उपकरण है ना। युक्ति कहने का मतलब क्या है? जो उपकरण जो कंप्यूटर को क्या करता है? इनपुट देता है। और कंप्यूटर का जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो देखिएगा, इस प्रश्न में ये चारों ही इसके उत्तर नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रश्न में जो है ये चारों ही इसके उत्तर नहीं होंगे, लेकिन ये चारों चीज़ों में ये इन 3 चीज़ जो है, ठीक है, ये 3 चीज़, या कहा जाए पूरा का 4 चीज़, ठीक है, आंशिक रूप से चारों चीज़ जिसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, सीपीयू इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा जो प्रोसेस करता है उसका मैंने क्या बताया? 2-3 टुकड़ों में होता है, मतलब एक प्रॉपर उसका चक्र होता है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को, सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए इनपुट स्टेज, फिर आउटपुट स्टेज, फिर प्रोसेसिंग स्टेज, फिर स्टोरेज स्टेज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज, आउटपुट स्टेज। ऑप्शन सी प्रोसेसिंग स्टेज, फिर इनपुट स्टेज, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। ऑप्शन डी इनपुट स्टेज, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज, फिर क्या? स्टोरेज स्टेज। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, ये आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी। तो डेटा प्रोसेसिंग में पहले क्या होता है? पहले में इनपुट स्टेज होता है, फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है? आउटपुट देता है, आउटपुट देने के बाद इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है ना, ये भी क्या तो आपको अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति का निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर जिस गति का
जिस गति से काम करता है उसके मापक को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए मेगाबाइट, बी मेगाहर्ट्ज, सी 16 बीट है ना 16 बीट, और डी मिलीसेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये होगा मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आपका ये उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो कंप्यूटर जिस गति से काम करती है, ठीक है, उसको मापा किसके जाता है, मापा किससे जाता है, तो हर्ट्ज से। किसे, तो हर्ट्ज से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कंप्यूटर की कार्य की गति को किससे मापा जाता है, तो हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, और इसका आधार क्या होता है, ठीक, कंप्यूटर की गति को मापने का आधार क्या होता है, तो इसके यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर की गति जो है 1 सेकेंड में, किसमें, तो 1 सेकेंड में जो कंप्यूटर के प्रोसेस किए गए निर्देश, क्या, तो किसको प्रोसेस करता है, निर्देशों को। ठीक है, संख्या के आधार पर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। देखिए, कंप्यूटर की कार्य करने की गति को हर्ट्ज से मापते हैं। इसका आधार क्या होता है कि 1 सेकेंड में कंप्यूटर जो है, जो निर्देशों की संख्या, कितने निर्देशों की संख्या को क्या कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है। इसका आधार क्या होता है, तो 1 सेकेंड में कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है निर्देशों की कितनी संख्या का, ठीक है, प्रोसेस कर पाता है, यही यह कंप्यूटर की गति का मात्रक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति, अब वहाँ पे कंप्यूटर की है ना, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए बीपीएस, ऑप्शन बी एमआईपीएम, ऑप्शन सी बैंड, और ऑप्शन एमआईपीएम, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो याद रखिएगा, प्रोसेसर की गति को मापा जाता है एमआईपीएस। ठीक है, किससे, तो एमआईपीएस। ये जो एम है ये क्या है, तो एस है। ठीक है, अब एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट होती है। ठीक है, प्रोसेसर जो है क्या है, तो याद रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम का ये जो है यूनिट होता है प्रोसेसर जो है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये मेनली करता क्या है, जो निर्देश आप कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में देते हैं, है ना, जो निर्देश आप देते हैं कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में, उसको ये क्या करता है, पहले तो उसको इंटरप्रेट करता है, टेक करता है, उसके बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक, पहले इसको क्या करेगा, ये इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और इंटरप्रेट करने के बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और देखिए, और जो आपका कंप्यूटर है उसकी कार्य करने की क्षमता जो है, प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर को ही क्या, तो याद रखिएगा, प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता जो है माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित होती है। ठीक है, किस पर ही, तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होती है। और इसी प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है ये किस में होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी, ऑप्शन सी स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी, और ऑप्शन डी आपका ओनली कैश मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू में शामिल कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी।
दोनों क्या होते हैं, सीपीयू में शामिल होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, सीपीयू में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रैच पैड मेमोरी के बारे में बात करें। ठीक है, तो स्क्रैच पैड मेमोरी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, हाई स्पीड उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, इस स्क्रैच पैड मेमोरी के बारे में क्या याद रखना है, ये उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है। ठीक है, और इसका स्क्रैच पैड मेमोरी का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा गणना करने के लिए, है ना, कहने का मतलब कैलकुलेशन के लिए, और साथ ही डेटा है ना, डेटा संग्रहण के लिए, और अस्थायी भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अस्थायी भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर जो एक कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसके कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को। उसे और किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी मैक्रोचिप, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी कैलकुलेटर, ऑप्शन ई सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, उसको माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या, तो माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। ये माइक्रो चिप ये भी क्या होता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क ही होता है ना, दोनों एक का एक ही नाम है। ये दोनों क्या करते हैं, जो ठीक है, जो निर्देश जो है कंप्यूटर को मिलता है, जो निर्देश जो है कंप्यूटर को मिलता है, ठीक है, या निर्देशों का समूह कहा जाए, निर्देश या निर्देशों का समूह, समूह कहने का मतलब निर्देशों का समूह क्या होता है, प्रोग्राम। ठीक है, इसको ये क्या करता है, पहले तो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद, ठीक है, उसे प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्या करता है, तो एग्जीक्यूट करता है। अब माइक्रो प्रोसेसर या आपके माइक्रोचिप के बारे में क्या याद रखना है, किसका बना होता है, तो सिलिकॉन चिप का, इसको सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन में होता क्या है, देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है ये एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, तो रासायनिक पदार्थ है, और ये केमिकल प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें किया जाता है, केमिकल प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे, ठीक, छोटे छोटे जो है आपके माइक्रोचिप बनाए जाते हैं। ठीक है, और यही चिप जो है, जो वर्तमान में आपके मार्केट में देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के व अलग अलग आकार में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप भी कहा जाता है, साथ ही सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, साथ ही बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्या तो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है क्या है, तो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इसके बाद देखेंगे प्रिंटर, मॉनिटर और साथ ही कीबोर्ड, ये सभी क्या है, तो पेरिफेरल डिवाइस हैं। इन सभी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये तीनों जो है क्या है, तो पेरिफेरल डिवाइस हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और देखिए, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या है कि ये जो है सीपीयू में जो है क्या है, वो बाहर से जुड़ता है। ठीक है, इसको सीपीयू में क्या किया जाता है, बाहर से जोड़ा जाता है, याद रखना है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिसको सीपीयू में बाहर से जोड़ा जाता है। इसमें प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, साथ ही माउस भी इसी में आता है ना, साथ भी जो आपका माउस है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड हो गया, और कहा जाए आपका हार्ड डिस्क। ठीक, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक, ये क्या होते हैं, ये दोनों जो सीपीयू के भाग होते हैं, याद रखना। ठीक, सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मदरबोर्ड और आपके कौन से सीपीयू क्या बोलते हैं, आपके हार्ड डिस्क।
ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, इसके बारे में बताना है। पहला, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ALU, याद रखिएगा ना, ALU के बारे में पूछ रहा है ये। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पहला, गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है। दूसरा, डाटा का संग्रह करता है। तीसरा, तुलनाएं करता है। चौथा, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। इसमें क्या सही है बताने हैं। केवल एक ऑप्शन, केवल तीन ऑप्शन, केवल एक और पहला और दूसरा ऑप्शन, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, ये एकदम सही है। ठीक है, और तुलनाएं करता है ना, ये दोनों क्या है तो एकदम सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ALU के बारे में क्या याद रखिएगा, तो ये भी CPU का ही एक भाग है। ठीक है, ये क्या करता है तो ALU बताइए, ALU के बारे में क्या याद रखिएगा, ये डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का काम ALU करता है, आपको याद रखिएगा। और साथ में ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ठीक, डाटा प्रोसेसिंग में आप क्या देखेंगे, जो कंट्रोल यूनिट होता है इसके दिशा निर्देश ये काम करता है। ठीक, कंट्रोल यूनिट के दिशा निर्देश जो है ALU जो है काम करता है। और किस तरीके का काम करता है तो याद रखिएगा, आपके गणितीय, ठीक है, जो आपके मैथमेटिकल और साथ ही जो आपके तार्किक कार्य है उनको जो है ALU के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। PGA, ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे, याद रखिएगा, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन बी, पोर्टल ग्राफिक एरे। ऑप्शन सी, पर्सनल ग्राफिक्स एरे। और ऑप्शन डी, पब्लिक गीगा एरे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। पी से प्रोफेशनल, जी से याद रखिएगा ग्राफिक्स और ए से एरे, ये जो है आपका PGA का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए PGA का पूरा नाम जो है, इसको एक और नाम से कहते हैं क्या, तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर। ठीक है, तो PGA के बारे में दोनों याद रखना है आपको, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे और प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर। ठीक है, तो PGA के बारे में क्या याद रखना है, ये IBM द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। IBM द्वारा PGA को बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था तो याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड डालने के लिए। ठीक है, आपके पर्सनल कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा PGA में आप क्या देख पाएंगे, तो PGA में आप देख पाते हैं इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड PCB होता है। ठीक है, इसमें 3 कनेक्टर जो है कनेक्टेड PCB होता है। तो PCB कहाँ होता है तो याद रखिएगा PGA में होता है ना। ठीक है, और ठीक इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। PGA का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ये पैरे लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, एरे है। और प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर IBM के द्वारा बनाया गया था कि इसलिए पर्सनल कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड डालने के लिए। और इसमें क्या देखने को मिलता है, 3 कनेक्टर PCB आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी प्रोसेसर, माफ करिएगा, ऑप्शन बी प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट और ऑप्शन डी आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ALU कंट्रोल यूनिट दोनों को एक साथ प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। दोनों को एक साथ किसके नाम से जाना जाता है तो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। प्रोसेसर में याद रखिएगा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। प्रोसेसर क्या है तो एक
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये करता क्या है प्रोसेसर, देखिएगा तो ये अंगणितीय, लॉजिक यूनिट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। ये क्या करेगा, आपके मैथ्स से चीज़ें, ठीक है, साथ ही आपके रीजनिंग वाली चीज़ें, और जो आप कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन इसको दोगे, ठीक, और आप जो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन इसको जो दिया जाता है उसको ये ऑपरेट करने का काम करता है, उसको जो है प्रोसेसर ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एएलयू कंट्रोल यूनिट को एक साथ किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा प्रोसेसर के नाम से। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, है ना, और बड़े बड़े प्रश्नों को हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। ठीक है, पहले की क्लास में बड़े बड़े प्रश्नों को हमारे द्वारा कराया गया है। तो चलिए ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपको, चूंकि आपका जो है 30 नंबर का प्रश्न है ना, कंप्यूटर के साथ 30 नंबर का प्रश्न है, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 नंबर में 20 नंबर बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 15 तो आप आसानी से कर ही जाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ।